गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी में हमने देखा नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स, असेस टाइप्स ऑफ एलसी, टाइप्स ऑफ बीजी एंड असेसमेंट ऑफ एलसी एंड बीजी। ठीक है, नाउ जो स्कैन एक्सर्स है उसमें आता है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस यूसीपी। ये सारे जो डील होते हैं एलसी, मोस्टली जो एलसी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी जो डील होते हैं वो यूसीपीडीसी गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म हुआ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। ठीक है, यूसीपीडीसी अभी हमारे यहाँ 600 चल रहा है, जो लेटेस्ट है, ये 2007 में हुआ था रिवाइज्ड। ठीक है, तो आईसीसी हैज ब्रॉट अप यूसीपी वाउचर 600 और इसमें 39 आर्टिकल है, टोटल 39 आर्टिकल। ठीक है, तो द यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 2007 रिवीजन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2007। ठीक है, as the previous revision of general objective was to address the development of banking, transport, insurance industry. इसमें क्या ऐड किया गया? Additionally, the browser seeks to remove wording that could lead to inconsistent application and interpretation. कुछ ऐसी वर्ड्स जो लिखी जाती थी एलसी वाले में, उसको जो है 2007 में रिवाइज करके ये कर दिया गया। जैसे आपको है ना इरिवोकेबल एलसी होना चाहिए, मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं। रिवोकेबल अगर होगा तो सबका कॉन्सेंट लगेगा। ठीक है, ठीक है। The present UCPC has 39 article in total covering various area of international trade. ठीक है, all the articles of UCPDC are important and silent feature are given. ठीक है, 39 articles यहाँ दिया हुआ है, मैं एक एक करके पढ़ के बता दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। पहला जो आर्टिकल है, UCPDC contains rules that apply to a documentary credit when the text of a credit expressively indicate that it is a subject of these rules. आर्टिकल 1 कहता है क्या? यूसीपीडीसी जो है अप्लाई होता है कंटेन्स रूल्स that apply to a documentary credit when the text of a credit expressly indicates, अगर वो उसमें इंडिकेट किया गया है इट इज द सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट टू दीज रूल्स का। ठीक, सेकंड जो है बैंक डील विद द डॉक्यूमेंट एंड नॉट विद गुड्स। ये तो 100% श्योर है, बैंक हमेशा जो है डॉक्यूमेंट में डील करती है। सर्विस और परफॉर्मेंस टू विच द डॉक्यूमेंट में भी रिलेट। ठीक है, क्रेडिट इज इरिवोकेबल। ठीक है, इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू दिस इफेक्ट, अगर उस पर नहीं लिखा हुआ है तो वो इरिवोकेबल ही बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, क्रेडिट आर सेपरेट ट्रांजेक्शंस फ्रॉम सेल और अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच इट मे बी बेस्ड। बैंक आर नो वे कंसर्न विथ और बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ सम रेफरेंस इज टू बी इंक्लूडेड इन इट। कहता है क्रेडिट आर सेपरेट ट्रांजेक्शन, सेपरेट ट्रांजेक्शन है फ्रॉम सेल or other contract on which it may be based. Banks are no way concerned with the bound by the contract, even some reference is to be included in the credit. अगर क्रेडिट में रेफरेंस इंक्लूड भी किया गया है तो उससे बैंक बाउंड नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट कहता है हमारा एन इशूइंग बैंक इज इरिवोकेबली बाउंड टू ऑनर। देखिए, जो भी इशूइंग बैंक है वो इरिवोकेबली मतलब रिकवर अथी नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। टू ऑनर at the time it issues the credit document presented to and if they constitute a complying presentation. अगर पार्टी जो है डॉक्यूमेंट सही से प्रेजेंट कर रहा है तो इरिवोकेबली बाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट करे। ठीक है, बिल्स डिस्काउंट करे। ए बैंक यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ एन एडवाइजिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक की सर्विस अगर आप ले रहे हैं और सेकंड एडवाइजिंग बैंक टू एडवाइज ए क्रेडिट मस्ट यूज द सेम बैंक टू एडवाइज एनी अमेंडमेंट देयर। ठीक है, तो उसे करना पड़ेगा। और सेकंड एडवाइजिंग बैंक टू एडवाइज ए क्रेडिट मस्ट यूज ए सेम बैंक, सेम बैंक करना पड़ेगा टू एडवाइज डॉक्यूमेंट। किसके लिए? एडवाइजिंग बैंक के लिए और सेकंड बैंक के लिए। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 38, अ क्रेडिट कैन नाइदर बी अमेंडेड नॉर कैंसिल विदाउट एग्रीमेंट ऑफ इशूइंग बैंक। जो भी क्रेडिट है वो विदाउट इशूइंग बैंक के द कन्फर्मिंग बैंक इफ एनी एंड द बेनिफिशियरी। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक जो है या बेनिफिशियरी जो है बिना इशूइंग बैंक के एग्रीमेंट के कैंसिल नहीं कर सकता क्रेडिट को। ठीक है,
An unauthenticated tele-transmission of credit or amendment will be deemed to be operative credit or amended and any subsequent mails confirmation shall be disregarded. ठीक है, कहता है कि अनऑथेंटिकेटेड एक एंड ऑथेंटिकेटेड टेली कम्युनिकेशन ऑथेंटिकेट होता है, आजकल हम लोग SFMS के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर मैसेजिंग फाइनेंशियल सिस्टम। क्रेडिट और अमेंडमेंट विल बी डीम्ड टू बी ऑपरेटिव क्रेडिट, इसको ऑपरेटिव क्रेडिट माना जाएगा, और अमेंडमेंट एंड एनी सब्सिक्वेंट मेल कन्फर्मेशन शैल बी डिसरिगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नॉमिनेटेड बैंक एक्टिंग ऑन इट्स नॉमिनेशन, कोई भी नॉमिनेटेड बैंक जो है वो अपने नॉमिनेशन के बिहाफ में एक्टिंग करता है। ए कन्फर्मिंग बैंक इफ एनी एंड द इशूइंग बैंक शैल हैव ए मैक्सिमम 5 banking days following the day of presentation to determine if the presentation is compliant। 5 दिन के अंदर उसको कंफर्म करना है जो कंफर्म थी नॉमिनेटिंग बैंक है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो जो प्रेजेंटेशन है कंप्लाइबल है कि नहीं, कंप्लाई है कि नहीं। ठीक है, द पीरियड इज नॉट curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after date of presentation of expiry date और लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट विल बी डिसरिगार्डेड। डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट किया गया लेकिन अगर क्रेडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो वो डिसरिगार्ड किया जाएगा एंड मे बी रिटर्न टू द प्रेजेंटर को वापस करना है। ठीक है, 11 में कहता है व्हेन एन इशूइंग बैंक डिटरमाइन दैट द प्रेजेंटेशन इज कंप्लाइंग इट मस्ट बी ऑनर, अगर प्रेजेंटेशन कंप्लाइंग है तो ऑनर करना है। व्हेन द कंफर्मिंग बैंक डिटरमाइन दैट द प्रेजेंटेशन इज कंप्लाइंग इट मस्ट बी ऑनर और निगोशिएट एंड फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट टू द इशूइंग बैंक। तो कंफर्मिंग बैंक क्या करता है, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लाइबल है, कंप्लाई है, ठीक है, तो उसे वो ऑनर करेगा, निगोशिएट करेगा और फॉरवर्ड करेगा इशूइंग बैंक को पेमेंट के लिए। ठीक है, when a nominated bank determine that the presentation is complying and honor or negotiate it must forward document to the confirming bank। किसको भेजेगा, negotiate nominating बैंक जो है confirming बैंक भेजेगा, confirming बैंक किसको भेजेगा, issuing बैंक को भेजेगा। ठीक है, और issuing बैंक या दोनों में से कोई भी भेज सकता है, confirming या issuing बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है if the nominating bank, a confirming bank और issuing bank decide to refuse the honor, अगर डिसाइड करते हैं कि नहीं ऑनर नहीं करना है डॉक्यूमेंट को और निगोशिएट इट मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ टर्म आर्टिकल 16C टू द प्रेजेंटर बाय द टेलीकम्युनिकेशन और अदर एक्सपीडियस मींस नो लेटर देन द क्लोज ऑफ इट्स फिफ्थ वर्किंग फॉलोइंग डेज ऑफ प्रेजेंटेशन। 5 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है और 5 दिन के अंदर आपको बताना भी है कि आप उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन से उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, at least one original each document stipulated in the credit must be presented। कोई मिनिमम एक जो डॉक्यूमेंट है वो जो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। बैंक shall treat as an original any document bearing an apparently original signature है, मार्क है, स्टाम्प है, लेवल ऑफ इशूअर ऑफ डॉक्यूमेंट अनलेस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ indicate that it is an original। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग और अदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट सच एज निगोशिएबल सीवे बिल। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, लदान का बिल जो है और अदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट सच एज नॉन निगोशिएबल सीवे बिल, समुद्री बिल, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग, एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन क्रेडिट एंड सबमिटेड बाय द प्रेजेंटर मस्ट अपीयर टू बी साइंड बाय द कैरियर, जो कैरियर है मास्टर ऑनर ऑफ द चार्टर नेम्ड एजेंट एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज दैट ऑफ कैरियर मास्टर ऑनर etc। ठीक है, ये होना चाहिए और by named agent on behalf of the apostate। It should also indicate that the goods have been shipped on board or accepted for carriage etc। ये देखिए क्या है कि ये जो बिल है ना उसमें इंडिकेट होना चाहिए या जो इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो शिफ्ट हुआ है वो ऑन बोर्ड है या एक्सेप्टेड फॉर कैरेज है एंड इंडिकेट द प्लेस ऑफ शिपमेंट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एज स्टेटेड इन क्रेडिट आर्टिकल 2224। बैंक विल एक्सेप्ट ओनली ए क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज वन वेयरिंग नो क्लॉज और नोटेशन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयरिंग द डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ द गुड्स और देयर पैकेजिंग। ठीक है, क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, इज वन वेयरिंग नो क्लॉज, कोई क्लॉज नहीं हो और नोटेशन एक्सप्रेस नहीं हो
जो एक्सप्रेस करता है डिक्लेयरिंग ए डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ द गुड्स और पैकेजिंग। ठीक है, बैंक को क्या है, गुड्स और उसके पैकेजिंग से क्लियर बैंक डॉक्यूमेंट डील करता है। द वर्ड क्लीन नीड not appear on the transport document even if the credit has a requirement for the transport document to be clean and bold। ठीक है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए और साइन वाले कंपनी के द्वारा और अंडर राइटर और एजेंट। ओरिजिनल द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड। कवर नोट इशूड बाय द ब्रोकर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कवर नोट नहीं चलेगा भैया, टोटल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ही चाहिए। इंश्योरेंस कॉपीज, द इंश्योरेंस शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ लोडिंग। डेट ऑफ लोडिंग से इफेक्टिव होगा एंड मस्ट बी इशूड इन द सेम करेंसी एज द क्रेडिट, जिस करेंसी में क्रेडिट किया गया है। If there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 1/10 of the carriage CIF और CIP। ठीक है, CI वैल्यू के 110% के बराबर इंश्योरेंस होगा। कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, value of goods and if this value cannot determine from the document, the amount of insurance coverage must be calculated on the basis of amount which honor the negotiation is requested or gross value of the goods shown in the invoice whichever is greater। ठीक है, क्या कहता है, 110% तो आपको लेना है सीआ वैल्यू का जो भी गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ दिस वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, अगर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो रहा है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट फॉर विच ऑनर एंड नेगोशिएशन इज रिक्वेस्टेड। जो नेगोशिएशन या ऑनर करने के लिए जो रिक्वेस्ट किया गया उसको कैलकुलेशन को लेना है और ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स शोन इन इनवॉइस। ठीक है, When a credit requires insurance against all risk, अगर किसी क्रेडिट को रिक्वायर है इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है all risk का, तो an insurance document is presented containing all risk notation, a clause whether or not bearing the heading all risk as the insurance document will be accepted without regard to any risk stated to be excluded। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर किसी क्रेडिट को जो है, मान लीजिए किसी फैसिलिटी को जो है क्रेडिट में जो है इंश्योरेंस रिक्वायर्ड अगेंस्ट ऑल रिस्क एंड द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, presented containing all risk notation or clause whether or not bearing the heading all risk as the insurance document will be accepted without regard to any risk stated in excluded। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। if the expiry date of the credit or the last date of presentation fall on the day when the bank is closed, तो उसमें क्या होगा, force वो क्या होगा, रीजन अदर देन force majeure expiry date will be extended on next following day which bank is open but latest last date of shipment will not be extended for the procedure। ठीक है, if presentation is made on the first following day of banking, मान लीजिए पहले दिन में हुआ, the nominated bank must provide the issuing confirming bank with the statement on its covering schedule that the presentation was made within the time limit extended the accordance with the article। ठीक है, तो अगर कोई प्रेजेंटेशन जो है ऑन द फर्स्ट फॉलोइंग बैंकिंग डे को हुआ है, तो नॉमिनेटिंग बैंक क्या करेगा, मस्ट प्रोवाइड इशूइंग और कंफर्मिंग बैंक विद द स्टेटमेंट ऑन इट्स कवरिंग शेड्यूल दैट द प्रेजेंटेशन वाज मेड विद इन द टाइम लिमिट में प्रेजेंट किया गया, एक्सटेंडेड अकाउंटेबिलिटी विद द आर्टिकल 29। बैंक हैज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट प्रेजेंटेशन आउटसाइड इट्स बैंकिंग आवर के अलावा कोई प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। द बैंक एज्यूम नो लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्म sufficiency, accuracy, genuineness, falsification और legal effect of document, any document। क्या है, बैंक ये मानता है कि उसकी कोई लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर द फॉर्म के लिए, सफिशियंसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, जेन्युइननेस, फॉल्सिफिकेशन और लीगल इफेक्ट ऑफ द एनी डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 38 डील्स विद द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफरेबल क्रेडिट। आर्टिकल 38 जो है किस में डील करता है, ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ जो है नेक्स्ट, इसके बाद चैप्टर डी आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल, तो ये हमारा यूसी पीडीसी 6
था। अभी जो हमारा यूसी पीडीसी 600 चल रहा है, जो 1 जुलाई 2007 से लागू है। टोटल 39 आर्टिकल हैं। ठीक है। अब सिंपल सा फर्स्ट लाइन जो है, 5 वर्किंग डेज के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट होता है बैंक को क्लियर करना है। अगर नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज हॉलीडे हो जाता है तो उसका नेक्स्ट फॉलोइंग डे जो है उसके लिए लास्ट वर्किंग डे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूसीपीडीसी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है, कई दोस्तों ने भी हमें रिक्वेस्ट किया था। अभी हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट पे। फ्रेंड्स, हमारा ये नवंबर शुरू हो गया। नवंबर में मैं ये सारे खत्म कर दूंगा। दिसंबर में एग्जाम दे देना है। मैं एग्जाम का समय भी बता देता हूँ आप लोगों को, मैं शेयर कर दूंगा एग्जाम टाइमिंग। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस उसमें देखेंगे। उसके बाद मुझे लगता है डी, जरा फर्स्ट में चलते हैं, देखते हैं कितना इसमें मॉड्यूल है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मॉड्यूल नॉन फंड बेस्ड लिमिट आ गया, आपका हो गया, हमने कर लिया। मॉड्यूल डी में एक्सपोर्ट फाइनेंस है। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट चैप्टर 12 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, रिटेल लोन्स यहाँ पे है। ठीक है, चैप्टर 13 मॉड्यूल जो है मॉनिटरिंग है, सुपरविजन और फॉलो मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। ठीक है, ये मोस्टली उधर ही का हमको देखना है। चैप्टर 16 फॉलो सुपरविजन क्रेडिट मॉनिटरिंग, एनपीए ये सब है। ठीक है, चैप्टर 18 फेयर फैक्ट्री स्कोर एंड लेंडर्स लायबिलिटी। सी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फ्रेंड्स, सॉरी डी। डी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से सेम रिक्वेस्ट कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी इशू हो फ्रेंड्स, आप जो है इसमें जरूर डालें, क्या नाम है, कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, ये था, हमने इसी को डीसी देखा। मैंने बता दिया था आपको टोटल, ये उसी 600 चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।